दोस्तों आज हम हल करेंगे प्रश्न नंबर 10। प्रश्नावली 3.7 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित संख्याओं का लय से ज्ञात कीजिए जिनमें एक संख्या सदैव 3 का एक गुणज है। ए 9 और 4, बी 12 और 5, सी 6 और 5, डी 15 और 4। यहां पर ए में संख्या 9 है, यह 3 का एक गुणज है। बी में संख्या 12 है, यह 3 का एक गुणज है। सी में संख्या 6 है, यह 3 का एक गुणज है। डी में संख्या 15 है, यह 3 का एक गुणज है। इनको हल करने के बाद हमें निष्कर्ष निकालने हैं कुछ। क्या निष्कर्ष निकालने हैं? प्राप्त लय से में एक सामान्य गुण का अवलोकन कीजिए। जब हमारे पास इन चारों के लय से प्राप्त हो जाएंगे तो हमें एक सामान्य इनमें गुण मिलेगा, हमें वो गुण पता करना है। दूसरा, क्या लय से प्रत्येक स्थिति में दोनों संख्याओं का गुणनफल है? जो हमारे पास लय से प्राप्त होगा हम देखेंगे क्या वो लय से प्रत्येक स्थिति में दोनों संख्याओं का एक गुणनफल है। तीसरा, क्या हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो संख्याओं का लय से सदैव 3 का एक गुणज है। जब हम ये चारों क्वेश्चन हल करेंगे उसके बाद हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचना है कि क्या सदैव दो संख्याओं का लय से 3 से विभाजित होता है। यह निष्कर्ष भी हम इसमें देखेंगे। चलो हम सबसे पहले इन संख्याओं का लय से ज्ञात करते हैं। संख्या ए क्या है? ए 9 और 4, 9 गुणा 4 बराबर ये 36। और ये जो 36 है ये 9 और 4 का एक लय से भी है। संख्या हमारे पास है बी। बी में क्या है? 12 और 5 बराबर क्या है? 12 गुणा 5 बराबर 60। संख्या है सी। सी में क्या है? 6 और ये 5 बराबर 6 गुणा ये 5 बराबर ये 30। संख्या है डी। 15 और ये 4 बराबर 15 गुणा 4 बराबर 60। यहां पर दोस्तों हम क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं ए में 9 और 4 का जो गुणनफल है वो है 36। और ये जो 36 है ये 9 और 4 का लय से भी है। देखो हम यहां पर अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल कर देखते हैं। 9 और 4 में ये एक गुणनखंड, ये एक लय से निकालूंगा, बाकी तीनों लय से आपको निकालकर देखना है। सबसे पहले इसको 2 से विभाजित करेंगे, 9 विभाजित होगी नहीं और ये 2 से विभाजित हो जाएगी। फिर 2 से विभाजित करेंगे, ये 9 और ये 1, इसको 3 से विभाजित कर लेंगे, ये 3 और ये 1। क्या प्राप्त हुआ? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा ये 3, ए 2 2 2 4 12 बारतिया ये 36। 9 और 4 का लय से हमें क्या प्राप्त हुआ है? 36। ये 36 और ये 36 जो है 9 और 4 का लघुत्तम भी है। इसी प्रकार 12 और 5 का यदि हम इस प्रकार लघुत्तम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 60। और ये 60 जो है 12 और 5 का एक गुणनफल भी है। 6 और 5 का यदि हम लघुत्तम निकालेंगे तो आएगा 30 और 6 और 5 का गुणनफल भी 30 है। इसी प्रकार 15 और 4 का लघुत्तम 60 और 15 और 4 का जो गुणनफल है वो भी क्या है? 60 है। चलो यहां तक। अब हम चलते हैं आगे। हम ये देखते हैं ये जो सभी संख्याएं, संख्या 36, संख्या 60 और संख्या 30 और संख्या 60, प्राप्त लय से में एक सामान्य गुण का अवलोकन कीजिए। हम इन
चारों संख्याओं पर यदि हम नजर डालें तो हमें यह पता चलता है कि संख्या 36, संख्या 60, ये 30 और ये 60, ये सभी की सभी 3 से क्या है? विभाजित है। ये 3 से सभी की सभी विभाजित है। कितनी मर्तबा? 12 36, ये कितनी मर्तबा? 20, और ये 10 और ये 20। देखा, सभी की सभी संख्याएं 3 से क्या है? विभाजित है। तो हमें क्या देखने को मिला कि प्रत्येक स्थिति में जो लय से हमको प्राप्त हुआ है वो 3 से क्या है? विभाज्य है। ओके, अब हम अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। क्या लय से प्रत्येक स्थिति में दोनों संख्याओं का गुणनफल है? यस, प्रत्येक स्थिति में जो लय से है ये दोनों संख्याओं का क्या है? गुणनफल है। अब हम चलते हैं हमारे निष्कर्ष के ऊपर। क्या हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो संख्याओं का लय से सदैव 3 का एक गुणज है? अभी हमने देखा ये जो लय से चारों हमको प्राप्त हुए थे, ये चारों के चारों लय से थे, वो 3 से क्या थे? वे विभाजित थे। तो इससे क्या हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रत्येक दो संख्याओं का लय से वो 3 से विभाजित हो जाएगा? क्या हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं? चलो हम देखते हैं। संख्या हम लेते हैं 7 और ये 4। यदि हम इनका लय से ज्ञात करें तो कितना आ जाएगा? इनका लय से आ जाएगा 7 गुणा 4 बराबर ये 28। क्या ये 28 जो हमको लय से प्राप्त हुआ है इन दो संख्याओं का, क्या ये 3 से विभाजित है? ये बिल्कुल भी विभाजित नहीं है। ये बिल्कुल भी विभाजित नहीं है। तो ये कथन असत्य है कि 3 का एक, दो संख्याओं का लय से सदैव 3 का एक गुणज होता है। हमेशा नहीं होता है, विशेष परिस्थितियों में यह चीज लागू होती है। चलो दोस्तों, मैं आशा करता हूं आज का ये क्वेश्चन जो मैंने हल किया है वो आपको समझ में आ गया होगा।